फ्रेंड, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करिए अब, क्योंकि एक लाइक से और शेयर से कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट हम होते हैं, और क्योंकि तभी अच्छी अच्छी वीडियो बना पाते हैं। नहीं तो बहुत सारे दिमाग में भी ये समझ लीजिए क्वेश्चन उठता रहता है, शायद आप सबको अच्छा नहीं लगता होगा वीडियो, इसीलिए नहीं आप। और फीवर के प्रकार पूरा आपको दिखा रहे हैं, खूब अच्छी तरीके से इसको रीड करिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। 3-4 तो ऐसे हैं कि जिसमें से आने ही आने हैं, ये तो ज़रूर आएगा। आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन ज़रूर करिएगा। फ्रेंड, आप सबके लिए छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। फीवर के प्रकार, टाइप्स ऑफ फीवर, कितने प्रकार के फीवर होते हैं तो आप लोग देख लीजिए खुद ही। और ये फ़ारेनहाइट सेल्सियस में भी कन्वर्ट करना हम आपको फार्मूला बता देंगे कि फ़ारेनहाइट में कैसे होता है, सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसका फार्मूला हम बता देंगे आपको। और आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि फीवर उसमें देख लीजिए आप सबके चैप्टर में है पूरा अच्छी तरीके से। फर्स्ट ये है, सेकेंड, उसके बाद थर्ड आपको दिखा रहे हैं। ये थर्ड है, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी के पढ़ने के ही अकॉर्डिंग जो है आएगा, ऐसे ही पूछ लेगा घुमा के तो आप लोग नहीं जान पाएंगे, इसीलिए इसको पढ़ लीजिएगा। इसलिए बहुत स्लो वीडियो बना रहे हैं ताकि आप सब इसको लिख सकिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से ज़रूर एक पूछेगा, क्योंकि बहुत इजी देख लीजिएगा पूछेगा। यही समाजशास्त्र के बारे में हम नहीं बता सकते, लेकिन जितने डिजीज़ेस हैं उनके बारे में तो बता ही सकते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये 8 के जो है 2 प्रकार होते हैं, देख लीजिए, ए और बी, और इनको भी देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें सेल्सियस के, फ़ारेनहाइट के हिसाब से दिया गया है। 10, 11 दोनों पढ़ लीजिएगा, 12, 13, 14 वाला देखिए। इसमें ये जो ये देखिए, निम्न ज्वर में, बुखार में फ़ारेनहाइट होना चाहिए के बीच होना चाहिए, तो देख लीजिए ये बहुत ज़रूरी है। हम आप लोग से बोले थे कि हम एक एक डिजीज़ का अच्छे से देंगे, तो ये फीवर का ये तो ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, कोई भी पढ़ाया भी नहीं होगा और कहीं भी नहीं मिलेगा। प्लीज़ इसको ज़रूर रीड करिएगा। ये 20 वाला भी देख लीजिए, 20 वाला भी। और सबसे ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट बता दें तो इन्हीं चारों में से है, 1, 2, 3, 4, बस 4 ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 4, और एक ये 5 आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइट चली गई है फ्रेंड, जब वीडियो बना रहे थे पढ़ चुके थे, क्योंकि वीडियो तो पल्स का रूट है, कहाँ से लिया जाता है, ये आप सबके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये तो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड, ये सुबह का टाइम है और सुधांशु के लिए बना रहे हैं नाश्ता। नाश्ते में है अरुई की सब्ज़ी है और पूड़ी है, तो इसको अरुई को कट करके बना रहे हैं, थोड़ा हल्का मसाला उसमें मिक्स किए हैं। और सुधांशु को अरुई की सब्ज़ी ऐसे ही पसंद है तो ऐसे ही बनाते हैं, बॉयल किया हुआ नहीं पसंद है, तो फिर पूड़ी बना देंगे उनके लिए। और फ्रेंड, आपको बता दें, हमें कुछ दिनों से अंदर से थोड़ा तकलीफ़ महसूस होती थी, तो हमें लगता है कि हमें ऐसी जगह जाना चाहिए जहां हमें एनर्जी मिले, तो हम मंदिर चले गए थे।
क्योंकि जब हमें लगता है कि हमें तकलीफ़ है तो हम मंदिर चले जाते हैं। जैसे एनर्जी डाउन होने लगती है तो भगवान से एनर्जी लेने चले जाते हैं, वो तो सबको एनर्जी देते हैं। तो ऐसे हम भी जब हमें अंदर से तकलीफ़ होती है कि कुछ किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो भगवान के ही शरण में चले जाते हैं, क्योंकि और कोई भी इस संसार में समझने वाला नहीं है। माँ बाप भी कुछ हद तक समझते हैं, कुछ हद तक नहीं समझते हैं। कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो माँ बाप को भी नहीं आप बता सकते कि उनको भी तकलीफ़ होगी, ये सब बातें बताएंगे। तो सिर्फ भगवान से ही आप सारी बातें शेयर कर सकते हैं और किसी से भी नहीं शेयर कर सकते। तो ऐसा हमें भी लगता है, क्योंकि हर इंसान को तकलीफ़ होती है। ऐसा नहीं है कि हम पत्थर के बने हुए हमें कभी तकलीफ़ नहीं होती है। तो फ्रेंड, आप सबसे बताते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो हम लोग शेयर नहीं कर सकते। और देखिए, इस समय एसडीएम वाला जो मामला है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है कि एसडीएम को पढ़ाए पति, ये वो। तो उस चीज़ों को लेकर भी कहीं ना कहीं हर औरतों को सुनने को भी मिलता है। ऐसी बात नहीं है सभी को, तो लेकिन ये थोड़ी जज किया जा सकता है कि सारी औरतें ऐसी होंगी, पढ़ाई किसी का बंद कर दे रहे हैं। तो प्लीज़ उनसे सबसे, जो जेंट्स लोग हैं या लेडीज़ जो भी मेरी वीडियो देख रही हैं, तो सब एक जैसे नहीं होते। उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी पत्नी को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। सब एक जैसा नहीं होता है। उनकी क्या सिचुएशन है, उनकी क्या सिचुएशन थी, वो हम लोग अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, उनका क्या मैटर था। तो ऐसे सबको एक तरीके से जज करना ज़रूरी नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। हमारी दादी कहती थी कि सब उंगलियां एक बराबर नहीं होती, तो वैसे सारे लोग एक बराबर नहीं होते हैं। तो उन्हीं कहावतों में से भी आप लोग समझ जाइए कि जो इंसान अलग ही है तो उसको अलग ही रखिए। सबको एक बराबर मत समझिए कि वो ऐसा पढ़ाने पे की हैं तो सभी लोग ऐसा कर देंगे। प्लीज़ सबको पढ़ाइए, और आप पढ़ाएंगे तो आप भी एक तरीके से शिक्षित होते हैं। ये थोड़ी ज़रूरी थोड़ी है कि औरतें पढ़ती हैं और पढ़ाई करके शिक्षा ग्रहण कर ली तो फिर आप लोग अशिक्षित हो जाते हो, या इस तरीके से, कुछ इस तरीके से नहीं है। कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान बढ़ता है एक तरीके से, क्योंकि जब कहीं जेंट्स भी जब जॉब करता है तो उसकी वाइफ का मान सम्मान बढ़ता है, और जहाँ लेडीज़ जॉब करती हैं तो जो है जेंट्स का मान सम्मान बढ़ता है। तो सब इक्वली बराबर है, और पढ़ाई के लिए भी इक्वली बराबर होना चाहिए। कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए लड़कों या लड़कियों में। तो हमारा तो यही है, हमारी यही सोच है, और हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं पढ़ाई पे विशेष फोकस दीजिए। कोई कुछ भी कहे, मैटर नहीं करता है। आप अपने पढ़ाई पे फोकस बना के रखिए। और प्लीज़ आप जो भी जेंट्स लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि आप अपनी वाइफ को पढ़ाइए। सब एक जैसा नहीं होता है। और इधर सुधांशु की टिफ़िन पैक कर चुके हैं, सुधांशु को नाश्ता करा देते, फिर सुधांशु के देखिए भेज रहे हैं स्कूल। फिर सुधांशु को भेजने के बाद अपना नाश्ता किए हैं। तो नाश्ते में आज चाय था और टोस्ट था, रस जिसको बोलते हैं आप लोग। तो इसी को नाश्ता करने के बाद पढ़ाई करने लगे। फिर पढ़ाई करने के बाद कुछ शाम को कुछ खाने का मन कर रहा था तो इधर भुट्टा खाने लगे हैं। भुट्टा लेकर आए थे, तो फिर अब शाम का टाइम हो गया है तो थोड़ा सा इसको खाने के बाद फिर पढ़ाई करते हैं। फिर आप सबसे को दिखाते हैं कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं।